सहर और उसका शौहर नोमान एक पुराना हवेली जैसा घर खरीद कर शहर से दूर जा बसे। घर खूबसूरत तो था, मगर मकामी लोगों ने खबरदार किया, इस हवेली की आखिरी सीढ़ी पर कभी कदम मत रखना। नौमान ने ये बात हंसी में उड़ा दी। शहर को शुरू से ही अजीब सी आहें खिड़कियों का अपने आप खुलना और दीवारों पर परछाइयां महसूस होने लगीं। एक रात नौमान गायब हो गया। शहर ने उसे पूरे घर में तलाश किया, मगर वो कहीं नहीं था। जब वो सीढ़ियों के करीब पहुंची तो नीचे से किसी ने आवाज दी, शहर, मैं नीचे हूं। शहर ने नीचे झांका, मगर अंधेरा था। जैसे ही उसने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, वो अचानक नीचे खींची गई। नीचे एक खुफिया कमरा था, जहां नोमान दीवार के साथ बंधा था और उसके सामने एक साया खड़ा मुस्कुरा रहा था। साया बोला, जो लोग हमारी नींद में खलल डालें, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। शहर ने चीखना चाहा, मगर आवाज न निकल सकी। शहर और उसका शौहर नोमान एक पुराना हवेली जैसा घर खरीद कर शहर से दूर जा बसे। घर खूबसूरत तो था, मगर मकामी लोगों ने खबरदार किया, इस हवेली की आखिरी सीढ़ी पर कभी कदम मत रखना। नोमान ने यह बात हंसी में उड़ा दी। नीचे एक खुफिया कमरा था, जहां नोमान दीवार के साथ बंधा था और उसके सामने एक साया खड़ा मुस्कुरा रहा था। साया बोला, जो लोग हमारी नींद में खलल डालें, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। शहर ने चीखना चाहा, मगर आवाज न निकल सकी।